नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। यदि फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक घटनाक्रम और इवेंट्स की। तो देखते हैं कि इस सप्ताह कौन सी बड़ी घटनाएं हैं जो मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित करेंगी और कौन से अच्छे इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो मार्केट के सेंटिमेंट को पॉजिटिवली या नेगेटिव करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं इस सप्ताह की वीडियो की। तो यदि इस सप्ताह की बात करें तो 15 से लेकर के और 19 मई तक चलने वाले इस सप्ताह में बड़े इवेंट्स है वो मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित करने का दमखम रखते हैं। तो शुरुआत करें तो हॉलीडेज थे। तो इस सप्ताह यदि हॉलीडेज की बात करें तो इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार का कोई हॉलीडे है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर कुल मिलाकर के 5 में से 5 डे है मार्केट है वो रन करेगा। और तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले इंडेक्स है, तो देखते हैं सबसे पहले इंडेक्स निफ्टी क्या कहता है कि निफ्टी का क्या संकेत है। तो मित्रों, निफ्टी का संकेत है वो काफ़ी पॉजिटिवली देखने को मिल रहा है। यदि बात करें शुक्रवार के सेशन के 12 मई को, तो इंडेक्स है 18,300 से ऊपर है, वो एक अच्छी क्लोजिंग देकर के बंद हुआ है। और शुक्रवार के सेशन में और मामूली बढ़त के साथ इंडेक्स है वो पॉजिटिवली सेंटिमेंट के साथ है वो क्लोज हुआ है। तो अभी देखें एक 18,000 का जो लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल है और एक सेंटिमेंट के लिहाज से साइकोलॉजिकल लेवल है उससे ऊपर ही ट्रेंड कर रहे हैं। और जब तक मार्केट 18,200 से नीचे 1800, ये एक तरह से रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं। यानी 18,200 का नियर टर्म रेजिस्टेंस रहेगा, उससे नीचे 1800 का रहेगा। और 18,000 का जो 18,000 है वो एक बड़े सपोर्ट के तौर पर फिलहाल मार्केट के लिए काम कर रहा है। और यदि पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह में मार्केट पिछले 5 दिनों में 136 पॉइंट की तेज़ी के साथ 18,300 से ऊपर है वो इंडेक्स ट्रेंड कर रहा है। और जब तक 18,200 और 100 से नीचे नहीं फिसलता है तब तक इंडेक्स के लिहाज से एक बड़ा सेंटिमेंट है या मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इंडेक्स फिलहाल यही संकेत दे रहा है कि नेट टर्म 18,200 और 1800 और 18,000 बहुत ही बड़े सपोर्ट के तौर पर, एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर बाजार के लिहाज से काम कर रहे हैं। और नियर टर्म अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,400 और 18,500 मार्केट के लिए 18,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले इस सप्ताह है कि इस सप्ताह कौन से दमदार इवेंट्स है वो मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित करने का दमखम रखते हैं। तो शुरुआत होगी सोमवार को मार्केट की ओपनिंग के साथ ही टाटा मोटर्स के रिजल्ट पर मार्केट प्रतिक्रिया देने जा रहा है। और टाटा मोटर्स के जो रिजल्ट हैं बहुत ही बेहतर रिजल्ट इसने दिए हैं। पिछले 6 सालों में 6 से 10 सालों का अगर हिस्ट्री देखें तो टाटा मोटर्स ने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स है वो इस क्वार्टर में दिए हैं। और कंपनी ने पहली बार 6 सालों के बाद एक डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया और 5,000 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया। तो सबसे पहले मार्केट की ओपनिंग के साथ ही टाटा मोटर्स है, ट्रेंट है या यूके डीमार्ट है और अन्य जो कंपनियां हैं उनके जो Q4 के रिजल्ट है वो शुक्रवार और शनिवार को जो शुक्रवार लेट नाइट और शनिवार को जो जारी हुए हैं उनके रिजल्ट्स पर जो प्रतिक्रिया मार्केट है वो सोमवार को देने वाला है। तो इन पर टाटा का जो सेंटिमेंट है, रिजल्ट का जो सेंटिमेंट है आपको इंडेक्स में देखने को मिलेगा क्योंकि टाटा जो मोटर है निफ्टी 50 का स्टॉक्स है। और मित्रों, बात करें अपकमिंग इवेंट्स के, इस सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मार्केट को प्रभावित करने का दमखम रखती है। तो इस सप्ताह सबसे बड़ी इवेंट रहने वाले Q4 तिमाही नतीजे। और अब तक करीबन 1 महीने से तिमाही जो नतीजों के दम पर मार्केट में अच्छा खासा सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव बना हुआ है। और सभी कंपनियों ने अच्छे जो बड़ी कंपनियां हैं, मिड कैप की स्टॉक्स हैं, अच्छे दमदार नतीजे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और नतीजों के दम पर मार्केट में एक अच्छी
पॉजिटिव सेंस देखने को मिल रहा है। और यदि इस सप्ताह बात करें लार्ज कैप कंपनियों की, तो लार्ज कैप कंपनियों में इस सप्ताह भी कई बड़े रिजल्ट्स आपको जारी होते हुए देखने को मिलेंगे, जिनमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स में बात करें तो आईटीसी का रिजल्ट्स है आपको इसी सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की बात करें तो उसके भी Q4 के रिजल्ट इसी सप्ताह रिलीज होंगे। बात करें एयरटेल के तो इसी के रिजल्ट भी आपको इसी सप्ताह देखने को मिलेंगे। इंडियन ऑयल के तिमाही नतीजे भी इसी सप्ताह रिलीज होंगे। स्टील सेक्टर से बात करें तो जिंदल स्टील एंड पावर के रिजल्ट भी इसी सप्ताह जारी होंगे। JSW जो कि निफ्टी का स्टॉक्स है तो ये भी Q4 के नतीजे इसी सप्ताह रिलीज करने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो इस सप्ताह है वो निफ्टी 50 के जो इंडेक्स में जो अपना हिस्सा रखते हैं उनमें से 4 से 5 कंपनियों के रिजल्ट है वो इस सप्ताह जारी होने वाले हैं। तो रिजल्ट के लिहाज से इस सप्ताह का पॉजिटिव जो सेंटिमेंट रहने वाला है, सभी कंपनियां अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। उनमें देखें अगले क्रम में NTCP के रिजल्ट भी इसी सप्ताह रिलीज होंगे। और यदि अब बात करें अपन स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में, तो इसको स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों कैटेगरी में भी कई बड़ी कंपनियों के रिजल्ट इस सप्ताह रिलीज होंगे, जिसमें बात करेंगे टाटा इलेक्सी, तो टाटा ग्रुप से टाटा इलेक्सी भी काफ़ी महत्वपूर्ण मार्केट के सेंटीमेंट के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और यहाँ रिजल्ट अच्छे देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात करें तो जुबिलेंट फूड के रिजल्ट भी इसी सप्ताह रिलीज होंगे। PVR है वो भी अपने रिजल्ट इसी सप्ताह रिलीज करेगा। और ऑटो सेक्टर से बात करें, ऑटो एंसिलरी से, तो मदरसन सुमी वायरिंग के रिजल्ट्स है इसी सप्ताह रिलीज होने वाले हैं। दूसरी अगर फूड सेक्टर से बात करें तो जोमेटो है वो इसी सप्ताह अपने रिजल्ट है वो रिलीज करेगा। कुल मिलाकर के देखें तो ये सप्ताह Q4 के नतीजों के चलते हैं काफ़ी पॉजिटिवली सेंस है यहाँ देखने को मिल सकता है, जिसका प्रभाव आपको इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। और मित्रों अब घरेलू स्तर पर बात करें तो बड़े डाटा इस सप्ताह रिलीज होंगे। सबसे बड़ी बात करें तो डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डाटा में, तो सबसे पहले मार्केट इस सप्ताह प्रतिक्रिया देने वाला है इन्फ्लेशन, महंगाई। और महंगाई का जो आंकड़ा है वो एक बार फिर इंडेक्स है वो नीचे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और जो इंडेक्स है वो एक महंगाई का जो लेवल है उसको टच करते हुए नीचे की ओर मूव करते हुए देखने को मिल रहे हैं और महंगाई का आंकड़ा कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी सप्ताह पिछले सप्ताह की बात करें तो 10 मई को और CPI का जो डाटा है वो आ चुका है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मतलब रिटेल जो महंगाई है, रिटेल महंगाई या जिसको अपन कहते हैं खुदरा महंगाई, तो खुदरा महंगाई का जो डाटा है वो काफ़ी सुधरा हुआ आया है। और यहाँ जो खुदरा महंगाई का जो डाटा है वो करीबन ऐतिहासिक देखने को मिल रहा है और पिछले 18 महीनों में सबसे कम महंगाई देखने को मिल रही है। और महंगाई का जो आंकड़ा है CPI इंडेक्स का जो डाटा है वो 4.7% पर है वो देखने को मिल रहा है। और ये 4.7% का जो आंकड़ा है वो RBI की जो 4% का जो टारगेट है कि RBI के अकॉर्डिंग महंगाई का टारगेट है वो 4% तक लेकर आना है। तो कहीं ना कहीं ये RBI का जो महंगाई का टारगेट है उसके नज़दीक आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस लिहाज से भी CPI का डाटा काफ़ी मजबूत आया, मार्केट का सेंटिमेंट है अच्छा बना है। दूसरी तरफ बात करें तो इस सप्ताह आपको 15 मई को आते हुए देखने को मिलेगा और 15 मई को मार्केट को इंतज़ार रहेगा WPI इन्फ्लेशन डाटा का। WPI बोले तो थोक महंगाई का, जो पिछले सप्ताह है वो खुदरा महंगाई का है जिसको CPI बोलते हैं। और इस सप्ताह आने वाला है WPI इन्फ्लेशन का, बोले तो थोक महंगाई, कि जो थोक महंगाई के डाटा हैं वो कितने आते हुए देखने को मिलेंगे। यदि थोक महंगाई के डाटा भी सुधरे हुए कम होकर आते हैं तो बाजार के लिए एक ये ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। और यदि WPI इन्फ्लेशन के ऊपर अगर बात करते हैं तो महंगाई का लेवल कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और WPI इन्फ्लेशन का डाटा आपको 15 मई को रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। और 15 मई को मार्केट के लिए काफ़ी अहम दिन होने वाला है। और ये जो WPI की बात करें तो WPI जो इन्फ्लेशन है उसके जो डाटा हैं वो भी पिछले अगर वर्ष की बात करें कि जो एनुअल बेस जो WPI का डाटा है वो 29 महीने के निचले स्तर पर आया था। यानी पिछला जो मार्च में और WPI का जो डाटा आया था वो पिछले 29 महीनों में सबसे कम था। तो इस लिहाज से अगर CPI का डाटा भी कम आया है
तो इस लिहाज से मार्केट ये सेंटिमेंट मान रहा है, पॉजिटिवली मान रहा है कि WPI का डाटा भी है वो कमी आते हुए देखने को मिलेगा और 15 मई पर मार्केट की इस डाटा पर निगाह रहने वाली है। मार्केट के लिए अगर डाटा कम आते हुए देखने को मिलेगा तो काफ़ी पॉजिटिव सेंस यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरी बात करें तो इसी सप्ताह है वो IIP यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा भी आ चुके हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा हालांकि थोड़े वीक आते हुए देखने को मिले हैं। अगर बात करें तो औद्योगिक प्रोडक्शन की, औद्योगिक उत्पादन की, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ एक थोड़ा सा सेंटिमेंट ख़राब हुआ है, क्योंकि बिजली का उत्पादन हम देखें या फिर औद्योगिक जो उत्पादन है थोड़ा सा ये आंकड़ा गिरा है, हालांकि इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं है। तो ये एक सेंटिमेंट मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मार्केट ने ये ऑलरेडी काउंट कर लिया है। और मित्रों, बात करेंगे इस सप्ताह की महत्वपूर्ण जो इवेंट्स हो चुकी है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कर्नाटक में और जो राज्यों के चुनाव होने थे उसमें उसका जो रिजल्ट्स है वो मार्केट के सामने है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इस चुनाव में और बाहर हो चुकी है और अब कर्नाटक में नई सरकार के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है। हालांकि इस इलेक्शन का, कर्नाटक इलेक्शन का मार्केट के ऊपर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और क्योंकि ऑलरेडी मार्केट है वो कर्नाटक इलेक्शन को काउंट कर चुका है। काउंट इसलिए कर चुका है कि मार्केट ने पहले ये एक अनुमान था कि यहाँ से कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ देखने को मिल सकती है। तो कर्नाटक इलेक्शन का जो इफेक्ट है वो भी मार्केट पर है वो ना के बराबर ही होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने इसको काउंट कर चुका है। और मित्रों, अब बात करेंगे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की। वैश्विक लेवल पर कौन से बड़े डाटा इस सप्ताह रिलीज होंगे, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अमेरिका से। तो अमेरिका से कुछ बड़े डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको रिटेल सेल्स के डाटा हैं वो गुरुवार को आते हुए देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा अप्रैल महीने के आएंगे। दूसरी तरफ अगर देखें तो क्रूड ऑयल का स्टॉक्स जो डाटा है, क्रूड ऑयल स्टॉक्स के डाटा अमेरिका से इस सप्ताह के लिए आएंगे। दूसरी तरफ देखें तो जॉबलेस जो क्लेम्स के डाटा हैं ये एक अमेरिका से महत्वपूर्ण डाटा रहता है, हर वीक को आता है। तो 13 मई को जो वीक समाप्त हुआ है उसके लिए जो अगर जॉबलेस के डाटा, हालांकि पिछले वीक में अमेरिका से डाटा है वो ठीक आते हुए देखने को मिले थे। अगर जॉबलेस के डाटा है वो जो बेरोजगारी का डाटा है वो ठीक आता है और बेरोजगारी कम होते हुए देखने को मिलती है, तो यहाँ से अमेरिका से भी एक पॉजिटिव सेंस मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो यूरोपीय क्षेत्र से, यूरोपियन जोन से बात करें तो आपको मंडे को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा आएंगे। दूसरी तरफ अगर मंगलवार को बात करें तो GDP ग्रोथ के डाटा है वो सेकंड एस्टिमेट जो डाटा है वो Q1 के आने वाले हैं यूरोपीय जोन से। और यूरोपीय क्षेत्र से आपको बुधवार के दिन इन्फ्लेशन यानी महंगाई का डाटा आने वाला है मार्च महीने के लिए। तो ये भी काफ़ी बड़े डाटा है वो मार्केट के सेंटिमेंट के लिहाज से होने वाले। दूसरे तरफ थर्सडे को बात करें तो थर्सडे को यूरोपीय जोन से बैलेंस ऑफ ट्रेड के डाटा आएंगे और फ्राइडे के दिन इन्फ्लेशन के डाटा अप्रैल महीने को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो यूरोपीय क्षेत्र से भी ये बड़े डाटा इस सप्ताह आने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें जापान से, तो जापान से भी आपको इस सप्ताह सोमवार को PPI मशीन टूल्स के डाटा आने वाले हैं। और दूसरी तरफ देखें तो इसमें GDP जो ग्रोथ है उसके प्रीलिमिनरी एस्टिमेटेड डाटा आएंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा जापान से आते हुए देखने को मिलेंगे। चाइना से बात करें तो चाइना से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा आएंगे, रिटेल सेल्स के डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डाटा है वो चाइना से आते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि चाइना के डाटा पर है वो मार्केट का कोई बड़ा रुझान नहीं रहता है, लेकिन इसको सेंटिमेंट के लिहाज से इसको मार्केट है वो काउंट करेगा। तो यहाँ से भी बड़े डाटा है वो देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों, अब बात करेंगे DIs और FIs के सेंटिमेंट की। और FIs का सेंटिमेंट है वो इंडियन मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव सेंस में देखने को मिल रहा है। FIs कंटिन्यूस 1 महीने से बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यदि इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह कंटिन्यूस है वो FIs की तरफ से अच्छी बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए ऐसे मार्केट में है इंडेक्स ऊपर की ओर मूव देखने को मिल रहा है।
12 मई की बात करें तो 12 मई को 1000 करोड़ से ज़्यादा का माल इन्होंने उठाया। 11 मई को 837 करोड़ का उठाया था। 10 मई को 1833 करोड़ का और 9 मई को 1942 करोड़ का बड़ा माल है। एफआईज कंटिन्यूस खरीदारी करते जा रहे हैं। वहीं अगर डीआईज की बात करें तो घरेलू जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस समय है वो बिक्री कर रहे हैं। 922 करोड़ रुपए का 12 मई को बेचा। 11 मई को 200 करोड़ और 10 मई को 789 करोड़ का माल है वो यहाँ से डीआईज ने बेचा है। तो ये सप्ताह है वो एफआईज के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है। और यदि मई की बात करें तो मई के पूरे अब तक मई के महीने में और जो विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में करीबन 13,200 करोड़ का माल रख लिया और भारतीय बाजार में बड़ी खरीदारी है वो एफआईज की तरफ से चल रही है। और अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में 5700 करोड़ का माल उठाया था। मार्च 23 में 1997 करोड़ का माल उठाया था। तो करीबन मार्च के महीने से ही लगातार एफआईज बाइंग करते हुए चल रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिवली सेंस है वो इंडियन मार्केट के प्रति है विदेशी इन्वेस्टर्स का देखने को मिला है। और ये आगे भी सोमवार को भी जारी रहने का पूरा अनुमान है। कंटिन्यूस लगी रहा, अभी कोई सेलिंग नहीं हुई है। और मित्रों बात करेंगे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल के लेवल पर भी देखें तो मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है और क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। 12 मई की भी बात करें तो 12 मई को जो सप्ताह समाप्त है उसमें भी क्रूड ऑयल WTI की बात करें, ब्रेंट की बात करें, मोरबिन की बात करें तो क्रूड ऑयल में है वो काफ़ी 1 से 1.5% की गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसें हैं, तेल की जो कीमतें हैं वो नीचे आते हुए देखने को मिल रही हैं। ये भी भारतीय मार्केट के लिए एक अच्छा सेंस है, क्योंकि जैसे जैसे तेल की कीमतें हैं वो नीचे आती हैं तो कंपनी की जो लागतें हैं वो काफ़ी कम होती हुई देखने को मिलती हैं। तो इस लिहाज से भी पॉजिटिव, तेल के लिहाज से भी पॉजिटिव सेंस मार्केट में बना हुआ है और इसका जो फायदा है अगले क्वार्टर में घरेलू कंपनियों को मिलने वाला है। और मित्रों बात करेंगे कॉरपोरेट एक्शन की। इस सप्ताह की महत्वपूर्ण जो कॉरपोरेट एक्शन है वो भी बाजार को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देने वाली है। और यदि इसमें बात करें तो आपको 15 मई को के साथ ही बाजार की ओपनिंग के साथ ही अनुपम रसायन है उसके लिए भी अंतरिम डिविडेंड के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो रहने वाली है। सूला विनियार्ड्स है उसके लिए भी रिकॉर्ड डेट रहेगी डिविडेंड के लिए। टाटा कॉफी है, विकास इंडस्ट्रीज है, GM बेवरेज है। HDFC के लिए जो डिविडेंड की जो अंतरिम डेट डिविडेंड के लिए जो डेट रहेगी वो भी आपको 16 मई को देखने को मिलेगी। HDFC बैंक है, तो इसमें काफ़ी बड़े जो कॉरपोरेट एक्शन इस सप्ताह आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया ग्रिड है, तो इसमें बड़े जो कॉरपोरेट एक्शन इस सप्ताह आने वाले हैं। इसमें अगले अगर बात करें तो रेन इंडस्ट्रीज है, टाटा कंज्यूमर है। तो ये भी मार्केट को जो कॉरपोरेट एक्शन के लिहाज से भी सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिवली देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे गोल्ड प्राइसेज की, तो गोल्ड प्राइसेज कंटिन्यूस है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। गोल्ड है वो 63,000 के आसपास चल रहा है। 10 ग्राम जो 24 कैरेट गोल्ड है उसकी कीमत है वो 63,000 देखने को मिल रही है। हालांकि गोल्ड की जो प्राइस है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और गोल्ड जो प्राइस है और मार्केट का जो सेंटिमेंट है उन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। गोल्ड की प्राइसें बढ़ती हैं तो मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव देखने को मिलता है और यदि मार्केट का सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है तो गोल्ड में मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो गोल्ड का इंडेक्स नीचे आते हुए देखने को मिला। लेकिन फिलहाल जो देखने दोनों ही ये एक अनिश्चितता की जो यूँ देखें कि तो इसमें अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो गोल्ड की प्राइसें अभी मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित नहीं कर पा रही है और मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा बना हुआ है। और बात करेंगे अब डॉलर और INR के, तो इंडियन जो रुपी है हालांकि इसमें कोई अभी फ़िलहाल कोई मजबूती नहीं है, लेकिन अगर पिछले सप्ताह की तुलना में देखें तो इसमें जो स्थिरता देखने को मिल रही है और डॉलर में हालांकि मजबूती बनी हुई है। कई सालों का जो ऊपर का लेवल है इसमें 82 से ऊपर ही देखने को मिल रहा है। तो एक ये ऊपरी लेवल पर तो है, लेकिन यहाँ अभी इसमें कोई रुपये में कोई और बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। तो इस लिहाज से भी है वो मार्केट में सेंस है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन की, और फ्यूचर एंड ऑप्शन का डाटा हमें ये बता रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट फिलहाल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और यदि इसमें अपन देखेंगे तो 18,350 और 18,400 का जो लेवल है, एक जो 18,400 का मार्केट के लिए एक
ऊपर का जो मूव देखने को मिल रहा है, तो 18,400, 18,450 और 18,500, 18,500 पर बहुत अच्छी इसमें OI देखने को मिल रही है। 17,500 इसमें कॉल देखने को मिल रही है। तो ये नियर टर्म है। 18,400 एक नियर टर्म रेजिस्टेंस रहने वाला मार्केट के लिए, और इस पर भी OI की जो रेट देखें तो काफ़ी बड़ी है। 20 लाख से ज़्यादा इसमें कॉल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 18,400 का लेवल है नियर टर्म, बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। तो इसके अगर यहाँ मार्केट पहुँचता है तो एक अच्छा सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। और यदि सपोर्ट की बात करें तो मार्केट के लिए जो सपोर्ट है 18,300 है, 18,250 का है, और 18,200 का एक बड़ा सपोर्ट मार्केट के लिए यहाँ देखने को मिल रहा है। और 18,200 का 1,38,436 OI का है। तो ये 18,200 एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है। और अगर इससे नीचे पर अगर बात देखते हैं तो 18,000 का जो सपोर्ट है बहुत ही शानदार सपोर्ट है, ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। 99,000 यहाँ पर OI देखने को मिल रही है। तो 18,000 है वो मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। और यदि ऊपरी जोन में इससे ऊपर का अगर देखें तो 1800 और 200 है वो नियर टर्म मार्केट के लिए सपोर्ट है। और ऊपरी अगर रेजिस्टेंस के तौर पर देखेंगे तो 18,350 और 18,400 है वो एक मार्केट के लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। तो इस लिहाज से इस तरह से देखें तो मार्केट का सेंटिमेंट है यहाँ पर भी पॉजिटिव देखने को मिला है। ऑल ओवर समराइज बात देखें तो सभी जो पॉजिटिवली अगर देखें मार्केट का जो सेंटिमेंट है पॉजिटिव कौन से हैं, Q4 के रिजल्ट है मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंस देखने को मिला है। दूसरी तरफ देखें कि WPI का डाटा, WPI और CPI, तो CPI का डाटा ऑलरेडी मार्केट के पास आ चुका है, कम होकर के आया। तो और WPI का डाटा अनुमान है कि कम होकर ही आएगा। तो ये यहाँ से भी मार्केट को पॉजिटिव सेंस मिलने वाला है। दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेज, तो ऑयल प्राइसेज लगातार कम होते हुए देखने को मिल रही, यहाँ भी पॉजिटिव सेंस मार्केट को मिलता जा रहा है। और फिलहाल देखें तो बड़ा इस सप्ताह कोई भी बड़ा नेगेटिव सेंस मार्केट के सामने नहीं है। तो इस तो कोई भी जो सेंटिमेंट है नेगेटिव रोल का नहीं दिख रहा है इस वीक। तो कुल मिलाकर के मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। तो ऑल ओवर इंडेक्स है इस सप्ताह है वो ऊपर की ओर ही मूव करते नजर आएंगे। अलबत्ता कोई आकस्मिक घटना है अगर मार्केट के सामने नहीं आती तब तक आपका इंडेक्स है वो ऊपर की ओर ही देखने को मिलेगा। और तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।